अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें हम सिर्फ जो की पॉइंट्स है किसी भी टॉपिक का उसको हम डिस्कस करते हैं, मींस हम डिटेल में नहीं जाते। चलिए सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बेसिकली इज़ अ एरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन लार्ज ब्रैकेट्स। या आप इस तरह भी बोल सकते हो कि आपके पास मैट्रिक्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लार्ज ब्रैकेट्स मीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसके अलावा आपके पास सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि आपके पास कैसे मैट्रिसेस को आप लोगे। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स मैं लेती हूँ इधर, अच्छा ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दी, ठीक है। इसके अंदर मैं अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर कैसे बनाऊंगी? जैसे मैं नंबर लेती हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो ये आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में अरेंज है। अब यहाँ पे इसको हम स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं इसका नाम है कैपिटल यानी ए मैट्रिक्स, इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की। ये मैंने वैसे तो जनरल फॉर्म में भी आप इस तरह लिख सकते हो। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, मीन्स ये एलिमेंट्स आपके पास कोई भी रियल नंबर भी हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपके पास इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब इसको देखा जाए तो आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम है आपके पास? 1 2 3, यानी वर्टिकल लाइन्स कितनी है? 3। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? 2 क्रॉस 3। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं आप? इसे, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, 2/3। मीन्स पहला नंबर आपके पास हमेशा रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो आपके पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट ये है कि आपके पास टाइप्स भी हैं, लेकिन उसको आप यानी इतना डिटेल में लेके नहीं चलते कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्वायर के अलावा आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। अच्छा, अब स्क्वायर में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मींस अगर मैं यहाँ पे रोज़ को n के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ और कॉलम को n के साथ, तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए मैं कैसे डिफाइन करूँगी? m इज इक्वल टू n, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है? जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अच्छा सिंपल आपके पास रो मैट्रिक्स भी आती है और कॉलम मैट्रिक्स भी आती है, ठीक है। अब आपके पास सिंपल जो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आएगी वो कैसे होगी आपके पास? रो में ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स में एक ही रो होगी, जबकि कॉलम्स आपके पास एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये किसको शो कर रहा था? ये रोज़ को शो कर रहा था, ये कॉलम को। रो मैट्रिक्स में आपके पास कितनी रोज़ होंगी? सिर्फ एक। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि m क्रॉस n, मीन्स आपके पास यहाँ पे n जो है वो मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो रो होगी वो क्या होगी? सिर्फ एक ही होगी। अब नेक्स्ट आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, तो सेम जैसे हमने रो को डिफाइन किया ऐसे इसमें क्या होगा कि आपके पास जो रोज़ हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉलम आपके पास क्या है? स्पेसिफिक है, वो 1 ही हो सकता है। तो ये आपके पास कुछ टाइप्स थी, ठीक है। अब इससे आगे हम जाते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, इनकी पॉइंट्स पे। इसके अलावा आप कौन कौन से कंसेप्ट इसमें पढ़ोगे? अब आगे है लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया ये ऑर्डर को शो कर रहा है, ठीक है। देन ए ट्रांसपोज, अब इसको कैसे रीड करते हैं? ये जो स्मॉल टी डाला है ये ट्रांसपोज के लिए डाला है, इज़ एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। तो अब इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हो? आप रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हो। अब इसमें तो मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स ही को ले लिए, तो इस वजह से इफेक्ट इतना क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। इसके ट्रांसपोज को कैसे शो करेंगे? ए टी के साथ, ठीक है। और कैसे लिखेंगे? ए, अब ये रो थी तो हम इसे कॉलम बनाएंगे और ये रो थी तो हम इसे इस तरह कॉलम बना देंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये आपके पास इसमें बात लिखी हुई है, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया इस वजह से ये सेम रहता है। अगर मैं लेट्स सपोज कि इस तरह का ले लेती हूँ मैट्रिक्स 1 2 3, अब ये देखें ये 3 रोज़ 1 कॉलम, तो इसका ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल होगा?
सॉरी 1 2 3 कॉमन नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 1 क्रॉस 3 आ जाता है। तो अब देखें इसके लिए उसने कहा है कि अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज में क्या होगा, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट की पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज का भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं इन्वर्स। इन्वर्स के लिए जनरल यहाँ पे मैंने सिर्फ फार्मूला मेंशन किया कि इन्वर्स आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से एडजॉइंट है। अब यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट और जो आपके पास एडजॉइंट है उससे स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ये आपके पास किसकी इक्वल होता है। सेम मैट्रिक्स उसी ए को ही लेके चलेंगे कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट इसको कैसे शो करते हो, इस तरह लाइंस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा के आपने सिंपल वर्टिकल लाइंस लगा देनी है, ए बी सी डी। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास सिंपल है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब नेक्स्ट आपके पास एडजॉइंट ए, तो आप एडजॉइंट ए को कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ए में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि आपने इसमें क्या करना है कि ये जो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी है। मीन्स ये ए डी लिखा हुआ था, हम डी ए लिखेंगे, ठीक है, और इन दो का साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस पी और माइनस ये प्लस थे, तो उन्हें क्या किया, माइनस के साथ रिप्लेस कर दिया। ये वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये सिंपल है, अगर आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया है ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स ये है उसे बोलेंगे हम वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका आंसर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो देन इट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट पॉइंट पीसी से रिलेटेड है कि आपके पास वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो होता है वो क्या होती है, इन्वर्टेबल होती है। मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस आर इन्वर्टेबल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है माइनर प्रूफ फैक्टर एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें यह है कि आपके पास ये तो आपके पास सिंपल था डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ मैट्रिसेस यानी वो मैट्रिसेस जिनका जो ऑर्डर होता है वो आपके पास, ओके, वन थिंग मोर कि आप जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो या इन्वर्स जो फाइंड करते हो वो आपके पास क्या है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। मींस ऐसी मैट्रिसेस जिनके रोज़ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आपके पास जो है ऐसी मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर मैट्रिक्सेस जिनका ऑर्डर आपके पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 आ जाए, ठीक है। तो अब उसका डिटर्मिनेंट जो अब हम फाइंड करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त अगर हम माइनर और को फैक्टर हम फाइंड कर लें तो हम इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके पास माइनर और को फैक्टर बेसिकली है क्या। अच्छा चले, अब हमने एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है। ये देखिए एक मैट्रिक्स, पहले मैंने जनरल फॉर्म में लिया है कि आप एन ऑर्डर की लें, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि माइनर और को फैक्टर की जो टर्म है वो आपके पास ऐसी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए यूज़ होता है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है जिनका ऑर्डर आपके पास क्या हो, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मैट्रिक्स लिया इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3 है, मतलब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब देखें तो इस मैट्रिक्स के ज़रिए हम माइनर को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का इस मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसका माइनर फाइंड करते हो। लेट्स सपोज हम फर्स्ट एलिमेंट का फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करोगे आप, सिंपल, ये एलिमेंट जिस रो में प्रेजेंट है और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उससे कैंसिल करके जो बाकी एंट्रीज रह जाती हैं उसे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, माइनर कहलाता है। अब ये इस रो में प्रेजेंट है, इसे कैंसिल कर दिया, इसे भी, तो ये आपके पास क्या आ गया, A2 A2 3 अच्छा, ये जो आपके पास सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए नंबर्स ये आपके पास उसके एलिमेंट के रो और कॉलम को शो कर रहे हैं। मींस ये एलिमेंट आपके पास सेकंड रो के सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस तरह ये आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, इसकी ये आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट की एंट्री है। अब ये आपके पास क्या आ गया, माइनर ऑफ A11 आ गया, इससे आप कैपिटल M और साथ इसकी पोजीशन ये रो और कॉलम को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया इस एलिमेंट A11 का। अब नेक्स्ट आपके पास को फैक्टर के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि -1 होल पावर 1 + 1। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये इस वजह से लिखा है कि ये आप कौन सी एंट्री ले रहे हो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एंट्री ले रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, इसको आपने सॉल्व भी आगे करना है, मीन्स जैसे डिटर्मिनेंट आपको मैंने पीछे बताया वैसे ही आप इसे फाइंड करोगे।
तो नेक्स्ट आपके पास को फैक्टर आ गया। को फैक्टर में यहाँ पे आपने ये जो आंसर आएगा माइनर का उसे मल्टीप्लाई करना है और इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे प्लस करके इसके लिए यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, अब -1 का होल स्क्वायर आपके पास क्या हो जाता है 1, आगे इसकी आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास को फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हम इस तरह फाइंड करते हैं कि सिंपली हमने क्या करना होता है कि अगर आप फर्स्ट रो के ज़रिए एक्सपेंड कर रहे हो तो आपने यहाँ पर अच्छा ये ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे, ये आपके पास इक्वल होता है कि आपने जिस रो को लिया है, ठीक है, मीन्स जिस रो के एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड करते रहे हो, या कॉलम भी ले सकते हो, ठीक है, कॉलम जिस कॉलम के एलिमेंट्स का आप माइनर फाइंड करते रहे हो उसका, और साथ आपके पास उनके को वो एलिमेंट्स उस कॉलम के या रो के साथ उन एलिमेंट्स के को फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और सम अप करना है। अब मैं इसको लिखती हूँ फार्मूला। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो के ज़रिए अगर एक्सपेंड करूँ इसको तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, A11 प्लस A12 प्लस A13 और ये है। तो ये आपके पास जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके सम अप करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब नाउ वी आर मूविंग बैक टू आवर की पॉइंट्स। अच्छा, ये जनरल फॉर्म में मैंने लिखा था। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने जनरल फॉर्म में लिखे हैं फॉर्मूले, यानी माइनर के लिए भी और को फैक्टर के लिए, माइनर के लिए ये को फैक्टर के लिए। अच्छा, ये डेफिनेशन वैसे तो मैंने पहले आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया डिटर्मिनेंट के बारे में, लेकिन सम टाइम आपके पास जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस में बेसिकली आप जनरली पूछा जाता है कि आप डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन करोगे। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक स्केलर वैल्यू होती है जो आपके पास क्या है, डैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू अ रियल नंबर। अगर इसको मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँ तो ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो मैट्रिक्स की इंक्रीज को एसोसिएट करता है किसी भी रियल नंबर के साथ, देन दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए कहना है तो हम यहाँ पे फंक्शन को डी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो नंबर 1 है वो ये है कि डिटर्मिनेंट आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ज़ीरो होगा कब, जब आपके पास उस मैट्रिक्स की कोई भी रोज़ या कॉलम्स आपके पास क्या हो, आइडेंटिकल हो, मीन सेम आ जाएं। तो आपके पास उस केस में आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी ये रिजल्ट यूज़ करके लिख सकते हो कि उसका डिटरमिनेंट क्या आपके पास ज़ीरो है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कोई भी टू रोज़ को आप इंटरचेंज करते हो, मीन्स उसकी पोजीशन आगे पीछे करते हो, तो उस केस में इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स ये नेगेटिव ऑफ ए, यानी आपके पास ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो इंटरचेंज करने के बाद वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, नंबर 3 आपके पास इफ़ ए हैव ज़ीरो रोज और ज़ीरो कॉलम देन डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर आपके पास जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसकी कोई एक रो कम्प्लीटली या कॉलम आपके पास ज़ीरो है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट ये आपके पास बताया गया है कि अगर आप मैट्रिक्स की किसी एक रो को या कॉलम को अगर आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे ये स्केलर को शो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके पास डिटरमिनेंट किसकी इक्वल होता है, के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट है आपके पास कि आप यानी आप डिटरमिनेंट तो फाइंड कर रहे हो, तो इट मीन्स जब डिटरमिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो आता है तो आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। तो नॉन सिंगुलर मीन आप उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन इन्वर्स के लिए आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट तो नहीं चाहिए होता, आपको साथ एडजॉइंट भी चाहिए होता है। तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे, उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो सिंपली आपके पास जो को फैक्टर्स आपने फाइंड किए हैं, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स के लिए उनका ट्रांसपोज की इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके पास को फैक्टर्स वाली मैट्रिक्स है लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद, ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट होगा गिवन मैट्रिक्स का। नेक्स्ट की आगे सिंपल डेफिनेशन है अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, आपको पता है कि अपर ट्राइंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसकी अपर इंटीज नॉन जीरो होती हैं, लोअर ट्राइंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसकी लोअर इंटीज क्या होती हैं, नॉन जीरो होती हैं। इसके अलावा एक और कंसेप्ट भी था आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स वाला। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपल इस फॉर्म की जो मैट्रिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो। अब इसको देखा जाए तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी कोई भी एलिमेंट्स हैं, मे बी रियल नंबर में भी कम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट क्या है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर कब कहते हैं, जब आपके पास ये तीनों एंट्रीज आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं।
लेट्स सपोज जब इक्वल लूँगी तो मैं लेट्स सपोज इन तीनों को ए ही कर देती हूँ, तो ये आपके पास कौन सी टाइप बनती है, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और ये आपके पास यही मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है जब ये जो वैल्यू जो आपने ली है ये 1 हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स में मैं आपको नहीं बता सकी, तो अभी मैंने बता दी है। आई होप कि आपको आज का जो की पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे।